माँ सीता की अग्नि परीक्षा। सीता की अग्नि परीक्षा एक आदर्श नारी की अमर कहानी। बहुत समय पहले की बात है। त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े और धर्मिष्ठ थे। जब उनका विवाह मिथिला की राजकुमारी सीता से हुआ तो दोनों का जीवन जैसे पूर्णता को प्राप्त हो गया। परंतु भाग को कुछ और ही मंजूर था। राम को वनवास हुआ, 14 वर्षों का लंबा वनवास। सीता ने पति धर्म निभाते हुए उनके साथ वन गमन किया। लक्ष्मण भी साथ गए। तीनों ने मिलकर अनेक कठिनाइयों का सामना किया। वे तपस्वियों की भांति वन में रहते, फल फूल खाते और वनवास को धर्म यात्रा मानते। वनवास के अंतिम वर्ष में एक घटना घटी जिसने इतिहास को बदल दिया। रावण, लंका का राजा, अहंकारी बलशाली राक्षस, सीता के सौंदर्य और तेज से मोहित हो गया। उसने छल से सीता का हरण कर लिया। सीता को वह लंका ले गया और अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा। राम का हृदय ये समाचार सुनकर चूर हो गया। उन्होंने वानर राज सुग्रीव से मित्रता की, हनुमान को दूत बनाकर लंका भेजा, फिर समुद्र पर पुल बनाकर लंका पर चढ़ाई कर दी। भयंकर युद्ध हुआ। अंतर रावण का वध हुआ और सीता को राम ने मुक्त कराया। लेकिन यहीं से आरंभ हुआ वह अध्याय जिसने सीता की महानता, नारित्व की गरिमा को अमर कर दिया। अग्नि परीक्षा का अध्याय। जब राम ने सीता को रावण की बंदीगृह से मुक्त किया तब उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिससे सब चौंक उठे। राम ने कहा, मैंने रावण से युद्ध अपनी पत्नी के सम्मान के लिए नहीं बल्कि अधर्म के विनाश और धर्म की रक्षा के लिए किया है। लेकिन अब जब तुम एक पुरुष के घर में इतनी अवधि तक रही हो तो समाज की दृष्टि में तुम्हारी पवित्रता संदिग्ध हो सकती है। सीता यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उनकी आंखों में आंसू थे पर चेहरे पर कोई सिकन नहीं। वह जानती थी कि राम का यह कथन उनकी निजी प्रेम का नहीं बल्कि उस समय की सामाजिक व्यवस्था और मर्यादा का प्रतिबिंब है। राम स्वयं जानते थे कि सीता पवित्र है, लेकिन एक आदर्श राजा बनने के लिए उन्हें समाज को संतुष्ट करना था। सीता ने शांत स्वर में कहा, यदि मेरा मन, वचन और शरीर पति प्राण रहा है, यदि मैंने रावण के महल में रहते हुए भी एक पल को भी तुम्हारे अतिरिक्त किसी और को पति के रूप में नहीं देखा, तो अग्नि स्वयं मेरी साक्षी बनी। यदि मैं पवित्र हूँ तो अग्नि मुझे स्वीकार करेगी। फिर सीता अग्नि वेदी की ओर बढ़ी। वहाँ एक विशाल अग्निकुंड चल रहा था। सबके नेत्र सीता पर टिके थे, कुछ संदेह से, कुछ श्रद्धा से। सीता ने हाथ जोड़कर अग्निदेव से प्रार्थना की और वह अग्निकुंड में कूद पड़ी। कुछ क्षणों के लिए वातावरण स्तब्ध हो गया, लेकिन तभी अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए और सीता को अपनी गोद में लेकर बाहर निकले। उन्होंने सबके सामने घोषणा की, हे राम, सीता संपूर्ण रूप से पवित्र है। उसने रावण के महल में केवल तुम्हारा ही स्मरण किया। अग्नि उसे भस्म नहीं कर सकती क्योंकि वह पूर्णतः निष्कलंक है। राम ने सीता को हृदय से लगाया। उन्होंने कहा, मुझे तुम पर कभी संदेह नहीं था जनक नंदिनी, परंतु यह परीक्षा समाज के लिए थी ताकि तुम्हारी पवित्रता सदा के लिए प्रमाणित हो। सीता की अग्नि परीक्षा केवल अग्नि प्रवेश की घटना नहीं थी, यह एक प्रतीक थी नारी की आत्मशक्ति, उसकी गरिमा और उसकी तपस्या की। यह उस समय की सामाजिक मानसिकता का दर्पण भी था जहाँ नारी को अपने सम्मान के लिए स्वयं को प्रमाणित करना पड़ता था, भले ही वह निर्दोष हो। सीता की इस परीक्षा ने उन्हें केवल राम की पत्नी नहीं बल्कि संपूर्ण नारी जाति की प्रतिनिधि बना दिया। वह उस युग की नारी थी जिसने अत्याचार का सामना किया फिर भी अपने आत्मसम्मान को अक्षुण्ण रखा। राम और सीता का पुनर्मिलन हुआ, परंतु समाज की कठोरता यहीं नहीं रुकी। आगे चलकर एक बार फिर सीता को वनवास दिया गया जब एक धोबी ने राम पर उंगली उठाई, लेकिन तब सीता ने पृथ्वी माता की गोद में समा जाना चुना, यह सिद्ध करते हुए कि नारी को बार बार अपनी पवित्रता सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सीता की अग्नि परीक्षा केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि एक अमर संदेश है कि सत्य कभी छिपता नहीं और नारी की सहनशीलता, त्याग और गरिमा अनंत होती है। इसलिए आज भी जब किसी नारी के सम्मान की बात आती है तो सीता का नाम श्रद्धा से लिया जाता है। वह केवल राम की पत्नी नहीं थी, वह भारतीय आत्मा थी, धैर्य, प्रेम और आत्मबल की प्रतिमूर्ति। जय श्री सीताराम।